हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिथ्स और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिथ्स में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिथ्स होती हैं मैनेजमेंट के हवाले से। सबसे पहले मिथ है कि वी हैव बुक्स विद रूल्स इजंट दैट एवरीथिंग माय पीपल नीड। ये एक डेवलपर कह रहा है कि अगर हमारे पास सारी बुक्स मौजूद हैं, रूल्स हैं उसमें, तो क्या ये बुक्स जो मेरे डेवलपर हैं या हायर्ड पीपल हैं उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो आपके पास बुक्स तो हैं, लेकिन आप को क्या पता कि उनमें से कौन सी जो बुक है वो परफेक्ट है आपके लिए या आपके जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए। इफ़ वी फॉल बिहाइंड वी विल ऐड मोर प्रोग्रामर्स। अब आपने जो है आपने टीम हायर कर ली है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसके लिए आपके लोग जो हैं वो कम पड़ गए हैं। तो आप अगर उसमें फिर बाद में प्रोग्रामर्स ऐड करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट है वो भी आपकी डिले हो सकती है। तो ये मिथ भी आपकी फॉल्स हो जाती है। वी कैन आउटसोर्स इट, मतलब कि अब देख सकते हो कि हम उसको जो है इंटरनली ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से मतलब बाहर से ही उसको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब अगर उसको आप बाहर से ही कंट्रोल और मैनेज करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आप उसको जो है किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इंटरनली। तो ये मिथ भी आपकी फॉल्स हो जाती है। वी कैन रिफाइन द रिक्वायरमेंट्स लेटर, मतलब इसका मतलब है कि हम रिक्वायरमेंट्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी उसको जो है प्रॉपरली हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप उनको एनालाइज ही नहीं करोगे, बाद में उस पर डिपेंड करोगे, तो आप क्या होगा कि उस पर कुछ कॉस्ट भी आएगी, पीपल कॉस्ट आएगी, रिसोर्सेज कॉस्ट आएगी, टाइम कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना एक डाइजेस्टर की तरफ चली जाएंगी। द गुड थिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इज़ दैट वी कैन चेंज इट लेटर ईजिली। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर उसमें जो है आपकी जो जितने भी आप चेंजेस करेंगे तो उनकी भी जो है कोई ना कोई कॉस्ट तो आएगी ना। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप उनमें बाद में जाके कुछ चेंजेस करते हो। पहले ही रिक्वायरमेंट्स ले लो, उनको प्रॉपरली एनालाइज करो, उनमें कोई चेंजेस करनी है तो शुरू में ही कर लो, काम स्टार्ट करने से पहले। अब है कि लेट्स राइट द कोड सो वी विल बी डन फास्टर। सो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ये एक प्रोग्रामर की डर्टी हैबिट होती है, बैड हैबिट होती है कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज किए बिना, समझे बिना ही उस पर काम शुरू कर देते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब आपके पास कोई प्रॉब्लम जो है या कोडिंग में कोई और कम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है तो फिर आपको वो समझ में नहीं आती और आप काम स्टॉप कर देते हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना। अनटिल आई फिनिश इट आई कैन नॉट असेस इट्स क्वालिटी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब तक मैं इसको फिनिश ना कर लूँ तब तक मैं इसकी क्वालिटी जो है वो एनालाइज या टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप साथ साथ टेस्टिंग कर लो या साथ साथ आप जो है आपने कस्टमर से, यूज़र से जिसके लिए बना रहे हो उससे फीडबैक्स ले लो, तो साथ साथ भी आप उसकी क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो, एसेस कर सकते हो। There is no time for software engineering, but there is time to redo the software। अब क्या है, डेवलपर कहता है कि मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कोई टाइम नहीं है कि पहले मैं रिक्वायरमेंट्स लूँ, फिर उनको एलिसिट करूँ, फिर उनको एनालाइज करूँ, डिज़ाइन करूँ, सारी मैन्युफैक्चरिंग करूँ उसमें और कंस्ट्रक्शन करूँ, फिर जाके मैं उसको टेस्टिंग भी करूँ, फिर जाके डिप्लॉय करूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन जब आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर दोबारा बनाना पड़ जाएगा, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। तो जब सॉफ्टवेयर फेल होगा तो सिर्फ आपका टाइम कॉस्ट नहीं आएगी, आपकी मनी कॉस्ट आएगी, आपकी पीपल कॉस्ट आएगी, रिसोर्सेज कॉस्ट आएगी, तो उसके लिए टाइम है। तो इससे अच्छा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को थोड़ा सा टाइम दे दो तो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले प्रोसेस यूज्ड, मतलब आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप मेथडोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, जो सारे टूल्स हैं वो कौन कौन से आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपकी कॉस्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिपेंड करेगी। टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड, आप कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर जेनेरिक सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर जो है कस्टमाइज्ड है, कौन सा वाला है, तो उस पर भी आपकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगी। रफली 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट, 40% ऑफ द टेस्टिंग कॉस्ट, मतलब 60% आपकी डेवलपमेंट पे आ जाएगी कॉस्ट और 40% आपकी आ जाएगी टेस्टिंग के अंदर। जो टोटल बजट होगा उसमें से ये सारी चीज़ें वो डिवाइड कर दी जाएंगी।
अब नेक्स्ट में कहते हैं कि चैलेंजेस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोपिंग विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है कि जो चीज़ें आपके पास साथ साथ होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। अब लेट्स सपोज सबसे पहले आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपकी जूम पे हो रही हैं, वक्त के साथ साथ वो आपकी चली जाती हैं गूगल क्लासरूम पे, फिर आपके पास चली जाती हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो इनके साथ किस तरह से आपने डील करना है, तो ये सारी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू डील कर सकते हैं। डिमांड्स फॉर द रिड्यूस्ड डिलीवरी टाइम्स, डिलीवरी टाइम्स जो है उसको आप किस तरह से कम कर सकते हैं, वो किस तरह से आप कर सकते हैं कि आप जो है डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स होते हैं उनमें से आपने चूज़ करना है। आप रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल यूज़ कर लें, आप इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर लें, आप प्रोटोटाइपिंग कर लें उसकी, तो आप जो है चंक्स में काम करेंगे, इंक्रीमेंट्स में काम करेंगे, पार्ट्स में काम करेंगे, तो वो पहले से ही आप उसका कुछ ना कुछ पार्ट अपने कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, तो इस तरह से आपका डिलीवरी टाइम भी कम हो जाएगा। डेवलपिंग ट्रस्ट वर्दी सॉफ्टवेयर, अब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप जो कस्टमर है उसका आप पे भरोसा है, आपका पक्का कस्टमर है, तो आप पे वो ट्रस्ट करता है, आपको वो आके हर बार आप ही से ही डेवलप करेगा, क्योंकि आप जो है क्या करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू आप सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हो। अब कहता है कि व्हाट आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स, मतलब कौन से ऐसे बेस्ट टेक्निक्स और मेथड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो एक डेवलपर को यूज़ करने चाहिए। अब कहता है कि वो डिपेंड करता है, हर टेक्निक डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल गेम्स शुड ऑलवेज बी डेवलप्ड यूजिंग अ सीरीज ऑफ प्रोटोटाइप्स, मतलब आप कोई गेम डेवलप कर रहे हैं तो आप उसकी प्रोटोटाइपिंग साथ साथ करेंगे, आप कस्टमर को दिखाएंगे कि भाई ये मॉड्यूल्स, ये प्रोटोटाइप्स मैंने बनाए हैं, आप देखो कि ये सही है या नहीं, आपको पसंद आते हैं या नहीं। तो गेम्स बनाते वक्त, डेवलप करते वक्त आपको हमेशा से प्रोटोटाइपिंग करनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं वेयर एज सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर कंट्रोल एंड एनालाइजेबल स्पेसिफिकेशन टू बी डेवलप्ड। अब जो आपके पास सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें आपने प्रॉपरली एनालाइज करना होता है, कंप्लीट एनालिसिस करनी होती है, सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी जो आपने डेवलप करनी है। You can't therefore say that one method is better than another, मतलब आप चीज़ों को आपस में कोरिलेट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ बेटर है, ये जो है बेटर नहीं है, इस तरह से नहीं कर सकते, बल्कि वो आपके पास डिपेंड करेगी आपकी टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हैं। व्हाट डिफरेंसेस हैज़ द वेब मेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास जो वेब है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस, जो क्या क्या उस पर इम्पैक्ट आया है उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। The web has led to the availability of the software services and the possibility of developing highly distributed service-based system. अब क्या है कि वेब की वजह से जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है और उनकी पॉसिबिलिटी जो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस बेस्ड सिस्टम है उनकी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है सिर्फ वेब की वजह से। तो ये इम्पैक्ट आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे वेब का।